नहीं ऑडी, अभी बॉल खेलने का वक्त नहीं है। हाँ, इस डॉगी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं। जाओ, उसे लेके आओ और बाहर ही सो जाना। चाहो तो पूरा घर हिला दो, पर मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा ऑडी। सैंटिमम रिपल्सर खो गया है। अगर वो नहीं मिला तो मैं उसे सैटर्नियन रश आवर से पहले नहीं बना पाऊंगा। अरे मिल गया। इस 4 पैर वाले पृथ्वी के जीव ने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं पृथ्वीवासी? लगता है ये स्वार्थी लजानिया खाने वाला ऑरेंज जीव तुम्हें बहुत परेशान करता है। अब पासा बदलकर चीजों को सही करने का समय आ चुका है। काम हो गया। ओडी, बस भी करो। गारफील्ड, एक पल के लिए लगा कि तुम ओडी हो। वैसे ओडी कहाँ है? ये क्या, इतनी भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? छी, डॉगी की सांसें कहाँ से आ रही हैं? लगता मुझे ब्रश करना होगा। वैसे मैं यहाँ कैसे आ गया? शायद नींद में आ गया होऊंगा। हाँ, तुम यहाँ हो ओडी। अंदर आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। वाह, अभी तक ये मेरा नाम नहीं जानता, इतने सालों के बाद भी। लज़ानिया यम्मी। इसी वक्त रुक जा। अगर वो गारफील्ड है तो मैं कौन हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। ऑडी और मेरी बॉडी स्वैप हो गई। इसका मतलब वो ऑडी है जो मेरा लज़ानिया खा रहा है। ये लो ओडी। अब समझ में आया कि ऑडी की सांसों से इतनी बदबू क्यों आती है। मैं ये नहीं खाऊंगा। पीछे हटो ऑडी, वो लज़ानिया मेरा है। अच्छा ठीक है, तुम पैनिक मत करो। अभी मुझे ओडी, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? जॉन, जॉन, ये मैं हूँ गारफील्ड। मैं ऑडी के शरीर में फंस गया हूँ, कुछ करो। ओह, समझ गया ओडी, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। आखिर बात क्या है ओडी? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये जरूर एक सपना है। उठो गारफील्ड, उठो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ऑडी मेरा फेवरेट टीवी शो देख रहा है, मेरे फेवरेट जगह पे बैठ के, वो भी मेरे शरीर में। चलो ओडी, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं।
मैं अब जिंदगी में कोई खेल नहीं खेलूंगा। अरे सुनो, ये मैं हूँ, गारफील्ड। हाँ सही कहा, और मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ। आर्लेन रुको, मैं सच में गारफील्ड हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। पिछले साल गलती से मैंने तुम्हारा सारा बर्थडे केक खा लिया था और याद है हम हमारी फर्स्ट डेट पर टीवी देखते देखते ही सो गए थे। उन सभी अच्छी मेमोरीज के लिए थैंक यू। पर तुम ओडी के शरीर में क्या कर रहे हो? हाँ, ये तुम मुझे बताओ। तुम हमेशा ओडी के साथ बुरा बर्ताव करते हो, शायद इसीलिए। तुम सही कह रही हो, मैंने हमेशा सिर्फ उसे डॉग ही समझा और अब मैं वही बन गया हूँ। ओह, उदास मत हो गारफील्ड। अब तुम ये सोचो कि तुम एक डॉगी बनकर क्या अच्छी चीजें कर सकते हो। जैसे कि क्या मैं दिन भर अपनी पूंछ हिलाऊं और टॉयलेट के बाहर का पानी पीऊं? हाय आर्लिन, हाय ओडी, आज का दिन बहुत अच्छा है ना? तुम्हें पता है आर्लिन, तुम्हारी बातों में दम है। अरे ये तो बड़ा मजेदार है। हॉडी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये डॉगीज मुझे मारना चाहते हैं। हॉडी, यहाँ वापस आओ। गारफील्ड, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। मुझे छोड़ दो, अब इसे अकेला छोड़ दो। ओडी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम गारफील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ, क्या इसने तुम्हारे लिए कभी कोई अच्छी चीज की है? एक अच्छी चीज नहीं। हाँ? हाँ? मेरा लकी बोन। Howdy, bad dog, cat. अब चुप रहो और यहीं चुपचाप खड़े रहना। वो बिल्ला किस तरफ गया? एक मिनट, कैसे यकीन कर ले कि हमसे सच बोल रहे हो? मैं कसम खाता हूँ सारे डॉगीज की। हाँ, बाल बाल बच गए। चलो डॉगी घर चलते हैं। ऑडी, ऑडी, कहाँ हो तुम निकम्मे कहीं के? ऑडी, नहीं। आज का दिन बहुत खास होने वाला है। अब आखिरकार मुझे उन खतरनाक कीड़े मकोड़ों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओगा डोगा। बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। उस साइको पोस्टमैन ने मेरा शरीर चुरा लिया है। हॉडी, तुम इसमें हो? डॉगी के पंजे बहुत डल होते हैं। ए, तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ। इससे साबित होता है कि बिल्लियां डॉगी से ज्यादा अच्छी होती हैं। डॉगी अच्छे से अपने चारों पैर पर लैंड नहीं कर सकते। वो रहा। वही रुको हॉडी। लैपटॉप? तो मैंने अपनी जिंदगी एक लैपटॉप के लिए खतरे में डाली। वो बेवकूफ बिल्ली कहाँ चली गई? चार पैरों वाले चोर वापस आ जाओ। अरे यार, हॉडी रुको, इस तरफ। ये ठीक नहीं है। इस तरफ। वापस आ जाओ दुष्ट बिल्ले। उस तरफ नहीं हॉडी, इस तरफ। रास्ता खत्म हो गया।
हम फंस गए ऑडी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे उसके लिए माफ कर देना दोस्त। गुड बाय ऑडी। जरा चेक करके देखता हूँ मेरा 4 पैरों वाला दोस्त क्या कर रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे इस मामले में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मैं सब पहले जैसा कर देता हूँ। मेरी कोमल मूछे, मेरे सुंदर ऑरेंज फर, मैं वापस से मैं बन गया। मैं गारफील्ड हूँ। कम से कम चीजें वापस नॉर्मल तो हुई। अगर सही से विचार करें तो इस सोफे पे हम दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे जगाना एक क्राइम है जिसके लिए कम से कम 15 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। और ये जरूरी भी है। ठीक है, मैं जाग गया हूँ। देखो जरा कौन है वो बेवकूफ जो इस वक्त सो नहीं रहा है। ओह, तो ये तुम हो हैरी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बचेला खाना। इस घर में खाना तो बचता ही नहीं है। ओ, तो ये बात है। असल में अपुन की भूख उस छोटी मोटी जूसी ब्लूबर्ड को देखकर बढ़ गई है। ये खाने में मजेदार होगी ना? लेकिन अपुन को भी पता है कि तेरी भी नजर उस पे कुछ समय से है, सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं जॉन के माँ के हाथों के बने हुए कैनबेरी सॉस और क्रीम कॉर्न की स्टफिंग को छोड़कर कभी किसी चिड़िया को चेज नहीं करता। क्या तू चिड़िया चेज नहीं करता? मैंने ये छोड़ दिया। बहुत मेहनत होती, पंख भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अगर तू बुरा ना माने तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लूबर्ड पाई में अब भी चाया। इस बार तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इससे अच्छा तो कूड़ेदान से ही खाना खाने का टेंशन नहीं। बर्ड्स को पकड़ना मजेदार है, पर मैं वापस ये सब नहीं करूंगा। मेरे बर्ड्स को पकड़ने के दिन पीछे रह गए। नहीं नहीं, वो अभी भी है। मुझे बर्ड्स पकड़ना चाहिए। ओके, अगर तुम बिल्ली होते तो फीलिंग समझते। तो शिकार जारी है। वो पड़ोस के आंगन में गई है। वो मुझसे नहीं बच सकती। वो बर्ड मुझसे नहीं बच सकती। उसके वापस आने तक यही इंतजार करूंगा, फिर वो नहीं बचेगी। वो वापस आएगी क्योंकि उसके अंडे यहाँ हैं।
मैंने बारबेक्यू हटा दिया है म्यूरियल। मैं यहाँ बैठ के अपने डिनर के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज की गर्लफ्रेंड स्ट्रिप काफी मजेदार है। मैं यही इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे। उसे इतनी देर तक अंडों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। आखिर उस मदर बर्ड की प्रॉब्लम क्या है? दिन भर उसने अंडों को छोड़ रखा है। ओह, मुझे ठंड लग रही है। इतनी ठंड अंडों के लिए अच्छी नहीं। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वापस आई तो कल पकड़ लूंगा। उसे वापस आना होगा। आखिर उसे अपने अंडों की देखभाल भी करनी है। मादा ब्लूबर्ड 3 से 5 हल्के रंग के नीले हाय अंडे गारफील्ड, देती है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कैट को खिलाने के बारे में बता रहे हैं क्या? ये एग हैचिंग के बारे में बता रहे हैं। ऊष्मा देने की प्रोसेस में मादा बर्ड अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। इसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। बाहर तो गर्मी नहीं है। अगर उन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिली तो अंडे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ठंड की वजह से अंडे खराब न हो जाएं। हाँ, मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि मदर बर्ड अपने अंडों पर आके बैठी या नहीं। मुझे यकीन है वो वहीं होगी। वो अभी तक नहीं आई। ओह, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद किसी मफलर या हीटिंग पैड से काम बन जाए। काश कोई इंतजाम हो पाता तो इन्हें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उड़ा देता। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, किसी को बताना मत मैंने क्या किया। अब तुम ठीक हो। अच्छे से गर्म हो जाओ। जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती मैं ऐसे ही रहूंगा। वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी। किसी भी वक्त। ये लड़का है या लड़की? एक और ने जन्म ले लिया। एक और ने भी। मैं एक माँ हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। चुप हो जाओ, बस करो। मैं तुम लोगों की माँ नहीं, कैट हूँ। सच में मैं कैट हूँ। यकीन नहीं तो फिर सुनो। म्याऊ म्याऊ। देखा ना? मुझे नन्हे बच्चों को देख के अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे बेबी बर्ड्स की देखभाल करनी भी तो नहीं आती। नहीं, तुम लोगों की माँ मैं नहीं। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत नींद आ रही है। मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो बेबी बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, पर मैं उनकी माँ तो नहीं हूँ। तुम लोग यहाँ भी आ गए? सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और मेरा वाटर डिश कोई बर्ड बाथ नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे माँ बोलना बंद करो। अब से तुम लोग यही रहोगे। ये मेरा ऑर्डर है। मुझे ऐसे मत देखो। मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें उड़ना सिखा सके।
कोई ऐसा जो तुम्हें खाने के लिए वॉर्म्स ला के दे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब इन लोगों को नहीं देखूंगा। तुम लोगों की असली माँ कुछ समय में यहाँ आ जाएगी, इसलिए गुड बाय। बाय बाय ब्लू बर्ड्स। ये यहाँ ठीक है, पर इनकी माँ वापस नहीं आई तो क्या होगा? उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें भूख लगी होगी। उन्हें हैरी खा सकता है। मेरे बच्चे। चुपचाप रहने का बच्चे लोग, मैं अभी तुम लोग को खाने वाला हूँ। मुझे इन बर्ड्स को दे दो हैरी। तू जाके तेरा लंच करना गारफील्ड। मैंने कहा मुझे ये बर्ड्स दो। वो अपुन का खाना था, अपुन ने उसको पहले देखेला था। शांत हो जाओ बच्चों, अगर हैरी ने हमें पकड़ लिया तो तुम लोगों को सैंडविच बना के खा जाएगा। वो चिड़िया लोग अपुन के गारफील्ड, तुम मेरे से बच नहीं सकता गारफील्ड। अपुन तेरे से भी ज्यादा फास्ट है। उसने सही कहा, वो वाकई में फास्ट है। मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। तूने सही नहीं किया गारफील्ड। अपुन तो तेरा लजानिया कभी नहीं खाता, तो तू अपुन का चिड़िया कैसे उठा? मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब तो मैं फंस गया। बड़ी गलती की तूने, अब तो फंस गया। मैं भी यही कह रहा था। रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना और मुझे भी। हम लोगों को छोड़ दो। नहीं, आखिरकार खाना मिल गया। नहीं। आओ, अरे मेरे को छोड़ दो। अरे नहीं, आओ। अरे चिड़िया मैया मेरे को छोड़ दे, मैं कभी तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा था। मैं नहीं बच्चों, बल्कि वो तुम्हारी माँ है। बाय बाय गाइस, मुझसे मिलने जरूर आना। ओके, तो मैंने उन्हें बचा लिया। तुमने कुछ नहीं देखा समझे? वरना मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। गारफील्ड, गारफील्ड, गारफील्ड। तुम हो? मुझे लगा कोई और है। मुझे लगा तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा कि मैंने एक बड़े से पेट शो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। ओ, तुम जलो मत गारफील्ड, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम्हें तो कोई ट्रिक भी नहीं आती है। मुझे बिल्कुल ट्रिक आती है, क्या तुम देखोगे? इसे बुरे बिल्ले को आंगन से उछालकर सीधा कूड़ेदान में फेंकने का ट्रिक कहते हैं। मैंने अच्छे से किया ना? ठीक है गारफील्ड, अब मैं तुम्हारे साथ लजानिया शेयर नहीं करूंगा। लजानिया? क्या कहा लजानिया? कहाँ है लजानिया? पेट शो में फर्स्ट प्राइज में 100 पाउंड का वीटो लजानिया मिलने वाला है। ओहो, पूरे 3 दिन तक वीटो के लजानिया मिलेंगे? मुझे इसके लिए कहाँ साइन करना होगा? इसका तो कोई चांस ही नहीं है गारफील्ड। तुम इतने क्यूट भी नहीं हो जो इस पेट शो में हिस्सा ले पाओ। तुम्हें देखकर जजेस सिर्फ हंसेंगे। अच्छा, तो ये देखा जाएगा। निर्मल ने सच कहा था, पर मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। हाँ। नहीं हो पाया गारफील्ड, बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है जजेस और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। वो लोग भी मुझे क्यूट नहीं लगे। कोई बात नहीं ऑडी। मिस्टर बकुल, माफ कीजिए पर हमें आपके कैट को रिजेक्ट करना पड़ा है क्योंकि ये क्यूट नहीं है। जैसे कि तुम एक सुपर मॉडल की तरह दिखते हो, है ना? क्या ये आपका डॉग है? हाँ, इसका नाम ओडी है। मैंने अपने 20 साल के जजिंग करियर में किसी पेट शो में इतना क्यूट डॉग कभी नहीं देखा। आप इसे कॉन्टेस्ट में भेजिए। जाओ दोस्त जाओ,
मैं तुम्हारा मैनेजर बन रहा हूँ। अगर तुम जीते तो प्राइज आपस में बांट लेंगे। Really? पर ध्यान रहे, बराबर में बांटने की बात नहीं की। मेरा डॉग भी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है। बहुत बढ़िया, मैं जाकर इसका फॉर्म भर देता हूँ। मतलब अब 83 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं। 83 कॉन्टेस्टेंट्स। ऑडी कैसे बाकी के 82 लोगों को हराकर मेरे लिए लजानिया जीत कर ला पाएगा? मुझे इसका कंपटीशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ए, कैसा है गारफील्ड? जैसा अपन ने सुना कि इधर फर्स्ट प्राइज लजानिया है, अपन को पता था तू इधर आएगा ही। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ लजानिया के लिए नहीं आया हूँ। अपन को लगा कि तुमको लजानिया पसंद है। अब नहीं है, जब से वीटो ने हेल्दी लजानिया बनाना शुरू किया है तब से। हेल्दी लजानिया? तुम कुछ उल्टा बोल रहे हो क्या? वो इसे सोव और तोफू से बनाता है और फिर उसमें थोड़ा सा तोफू और सोई डालता है। बड़ा अजीब लग रहा है। इसलिए ऐसे लजानिया खाना मैंने छोड़ दिया है। और एक बात बताऊं, मैं टाउन के ईस्ट साइड में हो रहे दूसरे पेट शो में जा रहा हूँ। वो लोग प्राइज में रियल डिलीशियस लजानिया देने वाले हैं। अगर इधर से अच्छा प्राइस उधर मिल रहा है तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। हाँ, एक तो गया, अब 81 बचे हैं। सच में टाउन के इस साइड में? क्या तुम्हें मैं गलत बताऊंगा? तुम्हें तो हमेशा पता होता है कि अच्छा लजानिया कहाँ मिलता है ना गारफील्ड? हाँ, हमेशा। सबसे पहले मैं लजानिया खाऊंगा। मुझे मिलना चाहिए। मैं खाऊंगा लजानिया। 79, 80, 81। हाँ, मुझसे एक छूट गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लगता है हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स शो छोड़कर चले गए। हाँ, पता नहीं सब कहाँ चले गए। अब सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स हैं, ओडी द डॉग। निर्मल कैसे छूट गया? हमारे 2 कंटेस्टेंट्स विनर बनने के लिए आपस में कुछ इवेंट्स कंपीट करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है क्यूटनेस कंपटीशन से। पता है कि तुम ओडी के पक्ष में हो गारफील्ड, पर नर्मल को क्यूटनेस कंपटीशन में हराना आसान नहीं है। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले जजेस ओडी को उसके क्यूटनेस के आधार पर स्कोर देंगे। बहुत कमाल का है। मुझे एक अच्छा इंटेलेक्चुअल कंपटीशन देखना पसंद है। देखते हैं कि हमारे जजेस ने ओडी को कितने मार्क्स दिए। हाँ, ओडी को मिले हैं 8, 9 और 10 मार्क्स। मतलब ओडी को पूरे 27 मार्क्स मिले हैं। और अब हम नॉर्मल की क्यूटनेस का टेस्ट लेंगे। और अब हम ओडी के कानों में रुई डाल देंगे। मैं यहाँ उससे लीड ले सकता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यूट मैं ही हूँ। कितना क्यूट। अब देखते हैं अपने पंजों को एवरेज ब्लैक बोर्ड पर खींचने से क्या होता है। और इस क्यूटनेस कंपटीशन में हमारे जजेस ने नॉर्मल को दिए हैं 1, 0 और -3। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम लगभग उस मोटे ऑरेंज कैट की तरह अनक्यूट हो जो कुछ समय पहले यहाँ आया था। खैर छोड़िए, ओडी ने ये पहला राउंड जीत लिया है। प्राइज वाले लजानिया मुझे ही मिलेंगे। मतलब मुझे और ओडी दोनों को, पर खासकर मुझे। हम हार नहीं सकते। हमारा अगला राउंड इंटेलिजेंस का होने वाला है। दोस्तों, हम हार सकते हैं। इस कंपटीशन में इन्हें इस ढेर से 2 मैचिंग आइटम्स ढूंढ के निकालने हैं। अरे नहीं। नॉर्मल पहले जाएगा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। ये और नॉर्मल ने जूतों की जोड़ी ढूंढी, वो भी सिर्फ 7 सेकंड में। देखते हैं इसमें कौन जीतता है डॉग। ठीक है दोस्त, अब तुम जाके ढेर सारे में से एक आइटम सिलेक्ट करो। स्लीपर लाओ? अच्छा है, ठीक है, जाके उस ढेर से एक ऐसा ही स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये तो बेसबॉल मीट है, स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये फ्लैश लाइट है, स्लीपर लेकर आओ। नहीं, ये तो 8x10 की किसी की फोटो है, हमें स्लीपर चाहिए, स्लीपर।
नहीं, ये कॉल्पमैन डायमंड है। माफ कीजिए, ओडी उस ढेर से मैचिंग स्लीपर के बजाय बाकी सब लेकर आया और इस राउंड का विजेता है नर्मल। अब स्कोर बराबरी का है। ओडी, तुम स्लीपर लेकर क्यों नहीं आए? तुम इतने ज्यादा बेवकूफ तो नहीं हो? फिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई? इस कॉन्टेस्ट का फैसला अब हमारे फाइनल राउंड ऑब्स्टेकल कोर्स से होगा। सब लोग बाहर चलिए। जो भी पेट्रोस ऑब्स्टेकल कोर्स के पास पहले पहुंचेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा और उसे इनाम में हमारे इटालियन शेफ वीटो के हाथ से बने गर्मा गर्म लजानिया मिलेंगे। Pets ready? On your marks, get set, go! बढ़िया, मजा आया। नमल फिनिश लाइन तक पहुंच गया। अब देखना गारफील्ड, ओडी हार जाएगा। मैं बिना आखिरी कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। और नर्मल फिनिश लाइन के बहुत करीब आ चुका है। ऐसा लग रहा है वो जीत जाएगा। एक और फोटो नर्मल। मेरे फैन। ये क्या हुआ? नर्मल फिनिश लाइन के पास आकर फोटोशूट के लिए रुक गया है। बस एक और। अब जरा देख के स्माइल करो। एक और फोटो नर्मल। हाँ, ये अच्छा है। अब दूसरी तरफ से लेते हैं। और ये क्या हो रहा है? ओडी पीछे से आया और वो फिनिश लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है और ओडी हमारा विनर बन गया है। सब लोग चीयर क्यों कर रहे हैं? मैं अभी तक जीता नहीं हूँ। और लगता है अब तुम जीतोगे भी नहीं। नाइस जॉब ओडी, तुमने तो कमाल कर दिया। अपने लजानिया प्राइज वाले को एंजॉय करो। और गारफील्ड, ओडी ने ये कॉन्टेस्ट जीता है तो बराबर बांट के खाना। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को उसके हिस्से का लजानिया नहीं दूंगा? ओडी को एक पीस मिलेगा और मुझे भी। इससे ज्यादा फेयर और क्या हो सकता है? ये लो तुम्हारा एक पीस और ये रहा मेरा एक पीस। मैं सारे एक बार में नहीं खाऊंगा। मैं थोड़े से भी खाऊंगा, थोड़े से 8 मिनट के बाद खाऊंगा। कोई भी मुझे एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। टाउन के ईस्ट साइड में कोई भी पेट शो नहीं था। क्या? टाउन के ईस्ट साइड में कोई पेट शो नहीं था? हाँ, जिसने भी मुझसे ये झूठ कहा था मैं उस झूठे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इसकी वजह से हमको इधर से उधर जाना पड़ा और उधर से इधर आना पड़ा। अब हमें भूख लगेली है। क्या तुम लोग लजानिया खाओगे? थैंक यू। मेरे को लगा तुम ऑफर ही नहीं करोगे। अरे अंदर आ जाओ। जो भी हो, मुझे उससे क्या। यहाँ तक कि नॉर्मल भी, जो इतना अजीब है, वो भी मुझे इस बेड से हिला नहीं सकता। गारफील्ड, गेस करो कौन आया है? मेरे ट्विन कजिन्स ड्रुसिला और मिनर्वा। हेलो हेलो किटी कैट। हेलो किटी कैट। हेलो हेलो किटी कैट। किटी कैट। हेलो किटी कैट। किटी कैट। देखो ये तो सच में ये किटी कैट ड्रुसिला और है। मिनर्वा नहीं, बल्कि ड्रुसिला और मिनर्वा के अलावा कुछ और है। ऑडी, ऑडी, हमें यहाँ से जाना होगा। हमारी जिंदगी खतरे में है। किटी कैट। नीचे आओ। क्या मतलब उतना बुरा नहीं होगा? हो सकता है। देखो, तुम्हारे साथ किटी कैट। देखो देखो, ये तो पपी डॉगी है। पपी डॉगी, पपी डॉगी, पपी डॉगी। ये एक पपी डॉग है।
पपी डॉग है। हाँ, चलो किटी कैट और पपी डॉग के साथ खेलते हैं। चलो किटी कैट के पास। हाँ चलो किटी कैट। हाँ, बाल बाल बच गए। हाँ, जॉन ने हमें बताया क्यों नहीं कि ये दोनों हमारे यहाँ आने वाली है। वैसे अभी हम घर नहीं जा सकते, चलो चले। मुझे पता चला है कि आज दोपहर में हमारा पड़ोसी बारबेक्यू बनाने वाला है। रिब्स जल्द ही बन के तैयार होगा हैन। थोड़ा और बारबेक्यू सॉस ला कर दोगे? मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। क्या बात है। वाओ! हे, अरे मैं यहाँ पहले आया था। वो मेरे रिब्स हैं। नहीं, मेरे रिब्स हैं। अपन कई दिनों से इस रिब्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। इसे चुराने के बारे में मैंने सोचा। गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रास्ता है। इन्हें आपस में बांट लेते हैं। अच्छा आइडिया है। अपन इस लाजवाब रिब्स को खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। ये कमाल के दिख रहे हैं। और मैंने जो खाया वो कमाल का है। वो रिब्स मुझे जोर जोर से बुला रही है। ये मत खाओ, चलो वो खाते हैं जिसमें मीट लगा हो। मेरे रिब्स, तुमने मेरे रिब्स चुराए। रिब्स? मैंने तो कोई रिब्स नहीं देखा। तुमने कोई रिब्स देखा क्या ऑडी? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हेलो, एनिमल कंट्रोल बोर्ड से बात कराओ। ठीक है, शांत हो जाइए सर। मुझे उस कैट और डॉग का डिस्क्रिप्शन भेजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं उस कैट को जानता हूँ। वो मोटा ऑरेंज कैट, उसने आपके रिब्स चुराए। लेकिन उसे तो लजानिया पसंद है। ठीक है, मैं उसे और डॉग को ढूंढ लूंगा। मुझे खाना लेने का झूठा इल्जाम झेलने की आदत नहीं है। अरे, वो तो खुद यहाँ आ गए। हर बार मैं दोषी होता हूँ। सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो बताओ? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है कैट, रिब चोरी करने के जुर्म में। हे, छोड़ो मुझे डॉगी। सुनो, तुमसे मिलके अच्छा लगा, पर बाय। वो ऐसे नहीं रुकेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। मुझे नकली पूंछ वाले मधुमक्खी के छत्ते वाली ट्रिक अपनानी होगी। सबसे पहले हम एक नकली पूंछ लेंगे, उसके बाद हम इसे मधुमक्खी के छत्ते में लगा देंगे। परफेक्ट। अच्छी कोशिश है कैट, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ! हाँ, हमें किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां वो हमें पकड़ न पाए। घर। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक मैं उसे साबित न कर दूं कि वो रिब्स मैंने नहीं चुराए हैं। पर ये साबित करने के लिए मुझे बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ओह, चलो, कम से कम हम लोग यहाँ सेफ तो हैं। हेलो किटी कैट, हेलो पपी डॉग। भागो ऑडी, जान बचा के भागो। किटी कैट, हेलो पपी मैं डॉग। थक भी तो गया हूँ। किटी कैट, पपी डॉग।
मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये गेम कैसे खेलती हो, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि लजानिया खाने से अच्छा नहीं होगा। चलो खेले ड्रेस अप, चलो खेले ड्रेस अप, चलो खेले ड्रेस अप। मैं सही था, लगा तुम्हें? हमें ये पसंद ये नहीं आया। मॉडर्न फैशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो खेले टी पार्टी और फिर हम इनका नेल्स करेंगे। चलो ऑडी, यहाँ से भाग चलते हैं। रुक जा। एक्सक्यूज मी लेडीज, क्या आपने यहाँ एक मोटे ऑरेंज कैट और एक बेवकूफ से डॉगी को देखा है? सुनो, तुम खुद भी कोई सुपर मॉडल नहीं लगते। थैंक्स। पता है, इस तरह भेष बदलने का आइडिया बुरा नहीं है। तुम्हें ज्यादा समय तक इस तरह लड़की बन के नहीं रहना पड़ेगा, बस तब तक जब तक हम उस चोर का पता न लगा ले। काश कि हम किसी ऐसे से न मिले जो हमें जानता हो। हेलो लेडीज, खासकर ये। मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। मैं नर्मल हूँ, यहाँ का सबसे कूल और क्यूट कैट। ओह हेलो, मेरा नाम गैलेंडा है और ये मेरी फ्रेंड ओडेसा है। तुम बहुत ही क्यूट हो नॉर्मल, पर यहाँ जो ऑरेंज कैट रहता है उससे ज्यादा क्यूट नहीं हो। क्या नाम है उसका? तुम्हारा मतलब गारफील्ड? हाँ, गर्लफ्रेंड। वो दुनिया का सबसे क्यूट और हैंडसम कैट है। हम एक ही गारफील्ड की बात कर रहे हैं ना? वो दिन भर सिर्फ खाता ही रहता है। मैं ये जानकर चौंक गया हूँ कि वो हैरी हरकुलस और रॉटरविलर के साथ क्यों नहीं है। वो लोग वहाँ पर रिब्स खाकर पड़े हुए हैं। रिब्स? उन लोगों से दूर रहना, वो लोग बहुत बुरे हैं। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं नॉर्मल। ऑडी चलो। वो लोग रेल की पटरी की तरफ जा रहे हैं। मजेदार है, वाकई में बहुत मजेदार है। मैं सोच रहा था कि बाद में खाने के लिए थोड़ा बचा लेते। यही वो बात का समय है। मुझे पता है हम अपना इस भेष का इस्तेमाल करके कैसे इस इल्जाम से खुद को बचा सकते हैं। सुनिए, क्या आप लोग खोई हुई लड़कियों की कुछ मदद करेंगे? हम इतनी दो सुंदर लड़कियों को आखिर मना कैसे कर सकते हैं? मुआ। है कि नहीं? आप बारबेक्यू रिब्स खाएंगी? मैं चाहती हूँ कि आप ये मुझे दूसरों की नजरों से दूर हट कर दीजिए। हे! मेरे पीछे पीछे आइए। मेरा हेयर स्टाइल भी ना। ये तो गारफील्ड है। ये अपने प्यारे से छोटे ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहा है। इसके लिपस्टिक का कलर भी बहुत अच्छा है। और ये जरूर ऑडी होगा। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये लोग हमारी जासूसी कर रहे थे। यहाँ आकर तुम लोगों ने हमें रिब खाते वक्त परेशान किया। गाइस, तुम लोग एक लड़की को नहीं मार सकते? हम लोग फंस गए। ये कहाँ से आया? आखिरकार मैंने गुनहगारों को पकड़ ही लिया जिन्होंने उस आदमी के बारबेक्यू रिब्स चुराए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डॉगीज पकड़ने वाले को देख कितनी खुशी होगी। शायद मैंने उस कैट और डॉग को दोषी मानकर गलती की। इन लोगों के मालिक को बेल लेकर इन्हें छुड़ाना पड़ेगा और रिब्स के पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। मुझे लगा तुम दोनों लड़कियों को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं डॉग कैचर को ले आया। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि नॉर्मल को देख के मुझे इतनी खुशी होगी। तो मैं गारफील्ड से ज्यादा कूल हूँ या नहीं? बताइए, तुम मुझे इनाम के तौर पर एक किस दे सकती हो? हाँ। हाँ। क्यों नहीं नॉर्मल, अपनी आंखें बंद करो। चलो ओडिसा, ऐसी खतरनाक जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। बाद में मिलता हूँ नॉर्मल।
मैं ये कहना नहीं चाहता, पर वो लड़की मुझे थोड़ी गारफील्ड जितनी मोटी लग रही है। वो मुझे तो गारफील्ड, हम वो पिज्जा शेयर करने वाले थे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्रश छोड़ दूंगा। वो तकिया मुझे वापस दो। ये मेरा तकिया है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। हाँ, पर इस तकिया पर बिल्ली के जो बाल है वो मेरे हैं। मम्मी, गारफील्ड, हमारे किचन में एक चूहा है। चूहे को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था। मैं कर रहा हूँ, मैं घर की सारी चीजों को खा के खत्म कर रहा हूँ। गारफील्ड, आजकल जॉन और गारफील्ड के बीच में कुछ जम नहीं रही है। मैंने सही कहा ना? और तुम चाहते हो कि वो लोग दोस्त बनकर रहे? तो हमें कुछ करना होगा। मैं इतने शोर शराबे वाले घर में नहीं रह सकता। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चूहा हूँ और मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरी मदद करोगे ओडी? ओके, तो तुम्हें ये करना होगा। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। आपके और आपके पेट के म्यूजिक बीच शो। बन नहीं रही है? म्यूजिक क्या शो। आप दोनों हमेशा म्यूजिक लड़ते शो। रहते हैं और म्यूजिक बहस शो। करते रहते हैं? म्यूजिक अगर शो। आपके म्यूजिक घर शो। में हद से म्यूजिक ज्यादा शो। झगड़ा बढ़ चुका है, म्यूजिक तो आप शो। बिल्कुल हमारे म्यूजिक शो शो। के लायक हैं। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर मूवी। हम एक नया रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पेट मैचर्स। हमारा मिशन है सही पेट को उसके सही मास्टर से मिलाना। हर हफ्ते एक पेट ओनर का और उसके पेट का टेस्ट करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। पिछले हफ्ते ये औरत हमारे पास डॉग के साथ आई थी और ये दोनों मिसमैच निकले। हमारे टेस्ट के बाद वो यहाँ से खुद से मैच करता हुआ एक पेट लेकर गई। अरे, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद हमें इस शो में जाना चाहिए। अब इन लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर इनमें बिल्कुल बहस नहीं होगी। ऐसा ही होगा अगर सब सही रहा। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। और अब पेट मैचेस लेकर आए हैं आपके होस्ट चेक येंटा। वेलकम बैक। हम इसका टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन आर्बिंकल। जॉन आर्बकल। बिल्कुल, जॉन आर्बिंकल। ये देखने के लिए कि ये और इनका कैट गारफील्ड गुड मैच है या नहीं। काश कि ये लोग मुझसे गाने की उम्मीद न करें। कंप्यूटर ने आप लोगों के लाइक्स को एनालाइज कर लिया है और यह है आपका रिपोर्ट जॉन आर्बिंकल। समर डेज, फ्रेंडली पीपल, वॉक ऑन द बीच, अ गुड बेसबॉल गेम। हाँ, ये सब मुझे पसंद है। और ये रहा हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर कि आपके पेट को क्या पसंद है। मीट लजानिया, सॉसेज लजानिया, स्पिनिच लजानिया और मीट लजानिया। इसमें लजानिया लिखा हुआ है। स्मार्ट कंप्यूटर। चलिए बाकी की चीजें भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं। शाम बिताने का पसंदीदा तरीका, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट हॉबी। इन सारे टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मिस्टर येंटा, क्या इन सभी टेस्ट से आपको मेरी पर्सनालिटी का पता चल गया? जी हाँ, हमें पता चल गया, पर हमने डिटरमाइन किया है कि आप और आपका कैट गारफील्ड इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल? मतलब गारफील्ड मेरे लिए सही पेट नहीं है? बिल्कुल सही, पर फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए एक नया आइडियल पेट ढूंढ लिया है और एक नया आइडियल मास्टर ढूंढ लिया है आपके कैट के लिए। मुझे जॉन के बजाय किसी और के साथ रहना होगा। गारफील्ड कैट, तुम्हारा नया ओनर है
फ्रेडी एप्पलगेट, उम्र 9 साल। कहाँ है मेरी किटी? मुझे मेरी नई किटी चाहिए। नई किटी, किटी। ऊपर वाले पर गारफील्ड और मैं हमेशा तो से जॉन आर्बिंकल, आपके लिए आपका आइडियल पेट है, वो भी हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर। ये फ्रॉग। आपको यकीन है कि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हुई है? कंप्यूटर्स कभी गलती नहीं करते। अब आप अपने घर जा सकते हैं और हमारे कैमरा क्रूज आपको फॉलो करेंगे ताकि अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों को बता सके कि आप लोगों के बीच कैसा रहा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। मैं इसके साथ रॉकेट टू मार्स खेलूंगा। उदास मत हो ओडी, हमारा नया फ्रेंड भी हमारे साथ एडजस्ट कर जाएगा, है ना दोस्त? ये सिर्फ इतना ही करता है। पर दूसरी अच्छी बात, गारफील्ड को अपना नया घर बहुत पसंद आ रहा होगा। किटी कैट, लंच का टाइम हो गया है। क्या किसी ने लंच कहा? तुमने लंच कहा? ओह दोस्त, मुझे ये जगह धीरे धीरे अच्छी लग रही है। लंच में मीट लोफ, क्रीमी कॉर्न और मैश्ड पोटैटो है और डेजर्ट में आइसक्रीम भी है। पर इस कैट का क्या? इस कैट का क्या? तुम्हारे लिए इस बॉल में किटी क्रंचीज है। अगर तुम्हें यह खाना लगता है तो तुम ही खाओ। तुम मेरे कैट हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और अब खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। सच में? मुझे नहीं लगता कि रॉकेट टू मार्स गेम पसंद आने वाला है। मार्स में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, ये! मैं बिल्कुल सही था। मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं। तो नए दोस्त, वॉक करने चले, बर्ड्स को चेस करे या फिर और कुछ करे? पपी को किक मारकर टेबल से गिराए। मेरे पुराने पेट को ये बहुत पसंद था। ये दुनिया का सबसे बोरिंग पेट है। उम्मीद है गारफील्ड अपने नए घर में मजे कर रहा होगा। अब वो चोर पुलिस खेलना चाहता है और मुझे चोर बनना होगा। ओह, वो बुरा किटी कैट कहाँ चला गया? अब मैं जा रहा हूँ उसे अरेस्ट करने और उसे उसकी गलती की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मैं अभी भी सजा भुगत रहा हूँ। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। जब मैं उसे पकड़ूंगा तो वो सॉरी बोलेगा। मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, तो अब मैं उसे बाहर ढूंढूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। पकड़ लिया। पर इतना भी दुखी नहीं था जितना होने वाला हूँ। ये चोर छुपा हुआ था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आइडिया है। वो उस कार से भागने की कोशिश कर रहा था। कौन, मैं? लगता है हाई स्पीड पकड़म पकड़ाई होने वाली है। बचाओ! और मेरी मदद करो। कोई ऑटो क्लब वाले को बुलाओ। जॉन ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मुझे लजानिया बना के खिलाया। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा किटी कैट कहाँ है? मेरे पास एक और गेम है। ओह हाँ, मैं हिल सकता हूँ। मुझे गारफील्ड को वापस अपने पास लेकर आना होगा। मुझे वापस से जॉन के पास जाना है।
गारफील्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जॉन, मैं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे पहले की तरह ही खाना खिलाना। खैर, हमारे कैमरे ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। लगता है ये पेट मैच सही नहीं था, पर अब ये सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। गारफील्ड और जॉन वापस से एक साथ रहने लगे हैं और फ्रेडी को भी एक नया पेट मिल गया है। अब हम खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। ए, तुम वापस आओ, अब तुम मेरे फ्रॉग हो। और दूसरी तरफ आपका प्यारा डॉग ओडी भी अपने मालिक और उनके पेट को वापस एक साथ देखकर खुश है। पेट मैचर्स को आपने अपने पेट के साथ हमें मैच करने दिया, इसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। काश कि कुछ खाने की चीज हो। हमारे कंप्यूटर ने आप लोगों के वेकेशन के लिए एक आइडियल जगह सिलेक्ट की है और हम लोग आप लोगों को वहां भेज रहे हैं, जिसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट, मैं तैयार हूँ। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। मुझे लगा कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती नहीं करता, पेट्स गलती करते हैं। मेरा फ्रॉग।